हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी कंगना रनौत की फिल्म तेजस की, लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, 27 अक्टूबर को आ रही है काफी फिल्में, जिसके अंदर एक है कंगना रनौत की तेजस। अब आई थिंक फिल्म स्टोरी पे बात करने से पहले मैं सीधा इसके ओपनिंग सीन पे आता हूँ। कि एक ओपनिंग सीन यह है कि हमारी तेजस गिल कंगना रनौत वो पीटी उषा की तरफ भागती है, हैंगर से निकलती है। फिर वो एक हेलीकॉप्टर में चढ़ती है जिसमें उनके साथ है एक और फीमेल इंडियन एयरफोर्स पायलट। और ये दोनों उड़ के एक खूबसूरत आइलैंड की तरफ उड़ रहे हैं। और मिशन क्या है, तब पता चलता है कि एक रेस्क्यू मिशन है, जहाँ पे एक फेलो इंडियन पायलट, मेल पायलट, वो चोटिल हो गए हैं। उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है और वो पानी में गिर गए हैं। एंड फिर वहीं हमारी जो तेजस गिल है, कहना पड़ेगा उनकी गिद्ध की आंखें, उन्हें इतनी ऊपर हवा से दिखता है कि ये इंडियन हमारे पायलट चोटिल है। और ही कैन सी दैट कि वो बीच शोर पे लेटे हुए हैं। अब ऑर्डर तो ये आते हैं कि आप मिशन छोड़ दीजिए, बिकॉज जिस आइलैंड पे ये फ्लाई कर रहे हैं वो एक नो फ्लाई जोन है। इट इज ये कोई आई थिंक सेनेगलीज या सोमाली किसी एक का जिक्र किया गया है। एंड जाहिर है probably दिस इज एन आइलैंड विच इज कंट्रोल्ड बाय रोग एलिमेंट्स। यहाँ पे एक ट्राइब का जिक्र किया गया है। अब इसके बावजूद हमारी तेजस गिल शी डेज कि नहीं। ये उनकी खासियत है कि ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन शी इज नॉट समवन जो हु विल फॉलो ऑर्डर्स टू द टी। बट यदि उन्हें अपनी जान जोखिम में डाल के किसी को बचाना है तो तेजस गिल आगे आएगी। अब वो वही करती है, एक झटके में वो अपने हेलीकॉप्टर से कूदती है, पानी की तरफ जाती है, बीच पे इंडियन ऑफिसर को उठाने की कोशिश करती है। वो बेचारे बेहोश पड़े हुए हैं। फिर उन्हें अपने कंधे पे रखती है एंड देन शी बिगिंस टू वॉक टूवर्ड्स टूवर्ड्स द वाटर। ऑब्वियसली जो उनकी साथी है उन्होंने एक रोप छोड़ रखी है। अब इसी बीच दूर उन्हें दिखता है, बीच के कोने से डिस्टेंस में, कि एक अफ्रीकन ट्राइब सब अपने साथ स्पीयर्स लेके आ रहे हैं। अब वो इतनी जोर की भाग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू कैच अप विद आवर तेजस गिल। अब द वे द सीन जो कोरियोग्राफ किया गया है काफी लाफेबल है, कहूंगा। खैर फिर हमारी तेजस गिल वो अपने साथ फेलो इंडियन कैप्टन को, उन्हें ऐसे पकड़ के रोप से वो पकड़ के वो एयरलिफ्ट हो जाती है। अब लालच है खैर ऐसी अफ्रीकन ट्राइब पे, लेकिन थैंकफुली इनमें से कुछ लोग तो शायद उनका निशाना अच्छा है। अब जैसे ही कंगना हवा में उड़ती है और फिर कुछ 3 स्पीयर्स आते हैं उस डायरेक्शन में। अब कंगना देखती है कि स्पीयर आ रहे हैं, एकदम से वो जो उनके साथ इंडियन सोल्जर है वो ऐसे मुड़ जाती है। ऑल दो स्पीयर्स बेसिकली कंगना की कमर में लगते हैं। 2-3 सेकंड के बाद कंगना को बेहोश हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रस्सी नहीं छोड़ी है। अब जब उनकी हॉस्पिटल में आँख खुलती है तो ऑब्वियसली उन्हें टेंशन रहती है कि हमारे कैप्टन साहब कैसे हैं। अब इसकी स्टोरी लिखी है अनहेरिल्डेड फिल्म मेकर राइटर कॉल्ड सर्वेश मेवारा। और ये फिल्म जाहिर है तेजस जो है इट्स नेम्ड आफ्टर इंडिया सेकेंड होम ग्रोन लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एंड पहले तो लग रहा था कि शायद ये फिल्म इस तेजस की डेवलपमेंट उसकी स्टोरी होगी, लेकिन ये कहानी वो नहीं है। बिल्कुल लार्जली ये फिक्शन है। बल्कि मैं कहूंगा कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती की एक मैन्युफैक्चर्ड अटेम्प्ट है। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक ये फिल्म में आप देखेंगे तो एक उरी हैंगओवर है, बिकॉज बोथ आर फिल्म प्रोड्यूस बाय रॉनी स्क्रूवालास, RSVP। और ये फिल्म हमें एक वॉनबी उरी वैसी वैसी ही लगी है। अब इसकी जो फिल्म के करीब 1 घंटे एक प्रेजेंट डे का एक्शन दिखाया जा रहा है, और फिर देन यू आर टेकन टू तेजस गिल्स पास, जिसमें पहले ऑब्वियसली कि वो IAF में जब आई थी तब कैसी थी। अब उनका वो जो स्कीन है अर्ली डेज इन IAF की, क्लास के अंदर टीचर ने एक सवाल पूछा है तेजस के बारे में, और बाकी किसी को जवाब नहीं पता, लेकिन हमारी तेजस गिल कंगना रनौत वो बिल्कुल ऐसे पढ़ रही है जैसे कि या तो उनके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर है, या फिर जैसे कि उन्होंने विकीपीडिया से बाय हार्ट करके और वैसा वो डायलॉग डिलीवरी कर रही है। अब दिस इज द काइंड ऑफ आई वुड से सीन्स, चाहे एक्शन हो या ड्रामा हो, बस कुछ इस पूरी तरह इस फिल्म में ओवरऑल आपको कुछ इस तरह मैं कहूंगा क्रिंज वर्दी डायलॉग्स, लाफेबल एक्शन एंड रियली माइंड बॉगलिंग ड्रामा, वो कुछ ऐसा ही उस फिल्म में देखने को मिलेगा। अब करीब 1 घंटा होने वाला था, और आप सोचते हैं कि भैया इसकी असल स्टोरी क्या है। तो खैर तब पता चलता है कि यहाँ पे एक
हमारे तेजस गिल के एक फेलो आईएएफ कलीग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, वो इस समय पाकिस्तान के वजीरिस्तान में कैद है। उन्हें एक आतंकी गिरोह ने पकड़ रखा है और जो इसका हेड है उसने डिमांड की है कि आप कश्मीर से कुछ लोगों को छोड़िए। अगर नहीं किया तो जाहिर है वो इनका सर कलाम कर देंगे। अब जो टेररिस्ट जो लोगों की गर्दन काट रहा है उसका नाम भी इन्होंने सर कलाम दिया है। अब कंगना शी वो डिमांड करती है अपने सुपीरियर से, उन्हें तो खैर ऑर्डर फॉलो करने की आदत है नहीं। वो अपने सुपीरियर से डिमांड करती है कि आप मुझे इस मिशन पे भेजिए। अब उनके सीनियर जो है मार्शल जो है प्लेड बाय आशीष विद्यार्थी, वो उनसे कहते हैं कि दिस इज नॉट अ पर्सनल थिंग। अब ये पर्सनल इसलिए है, ऑब्वियसली देयर इज अ बैक स्टोरी यहाँ पे तेजस गिल की, जिसके अंदर हमारे राइटर डायरेक्टर मेवारा साहब ने 26/11 से इसे जोड़ दिया है। और जो जिस ऑफिसर को रेस्क्यू करना है उसका नाम है प्रशांत, और वो मैं कहूँगा इज लाइक अ मिक्स ऑफ हमारे कुलभूषण जाधव एंड विंग कमांडर अभिनंदन। अब चलिए ये सब तो खैर ठीक है, आप रियल इवेंट, यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, बट जब आप एक ऐसी कहानी में ऑब्वियसली एक फेथ को भी जोड़ देते हैं, जब आप फिल्म देखेंगे टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स देयर इज अ थ्रेट टू राम मंदिर, वैसा भी दिखाया गया है। तो दैट इज व्हेन आई थिंक जो द समझदार व्यूअर वो समझ जाएगा कि वेयर इज दिस फिल्म कमिंग फ्रॉम। ओवरऑल हमें ऐसा लगा कि ये फिल्म इट्स लाइक अ वानाबी उरी, और कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज भी है। एक जैसा लग रहा है कि एक उरी का टेम्पलेट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब ये फिल्म क्या, इसका इसका मोटो क्या था मुझे समझ नहीं आया सच में। लाइक क्या कंगना रनौत खुद रोनी स्क्रूवाला के पास गई थी कि आप मेरे लिए भी कोई उरी जैसी फिल्म बनाइए। अब खैर ये उरी तो हो नहीं सकती, बिकॉज उरी को बनाया था बहुत अच्छे तरीके से आदित्य धर ने। तेजस इज द रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सर्वेश मेवारा, जिससे इस फिल्म से पहले हमने उनका इतना नाम या काम कुछ पता नहीं है हमको, उनका इतना नाम नहीं सुना है। बट ओवरऑल ये स्टोरी, ये स्क्रीन प्ले मैं कहूँगा बहुत ही बिलो एवरेज है। टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी पुअर, बिकॉज कोई ढंग का स्ट्रक्चर्ड स्क्रीन प्ले नहीं है, डायलॉग्स बहुत बुरे हैं इसके। ओवरऑल जो इसकी राइटिंग है वो काफ़ी लाफेबल है। एंड द वर्स्ट ऑफ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप तो खैर VFX वो सब तो भूल ही जाइए, लेकिन इट्स द परफॉर्मेंसेस। अब कंगना का मैं क्या कहूँ, बस शी समवन हु वी हैव एडमायर्स ओवर द इयर्स। उन्हें इंडस्ट्री में आए 15-16 साल हो गए। शी हैड अ गुड टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ हर करियर, एंड लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि 2015 की तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बाद उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि इस दौरान उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में नहीं की, देयर वाज जजमेंटल है क्या, पंगा बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन दुर्भाग्य से नन ऑफ आवर फिल्म्स हैव वर्क। और अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 3 साल में अगर आप कंगना का काम देखें, बहुत ही बुरा है। अब ये फिल्म में भी आपको बस वही देखने को मिलता है। आई थिंक कंगना, यस यू आर अ पैशनेट, आप देशभक्त हो, ये है, एंड शी हैज स्ट्रॉन्ग सोशल पॉलिटिकल व्यूज। बॉलीवुड को तो कह रहा हूँ हमेशा बजाती है, बट शी कंगना इज ऑल्सो नोन फॉर हर सोशल पॉलिटिकल व्यूज, जहाँ पे वो बिल्कुल नहीं डरती टू अटैक सर्टन आइडियोलॉजीज। अब उन्होंने तो खैर रियल जिंदगी में एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी से पंगा भी लिया था। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस फिल्म में हमें कंगना रनौत एक्टर नहीं दिखी है, बल्कि एक कंगना रनौत सोशल मीडिया वॉरियर। जो कंगना का एक एटीट्यूड रहता है ऑन सोशल मीडिया, वही एटीट्यूड लेके कंगना इस फिल्म में, इस कैरेक्टर में लेके आई है। अब सवाल यही पैदा होता है कि कंगना, आई थिंक अगर आपको यही करना था तो तेजस उड़ाने की क्या जरूरत थी। आप तो सीधा बस आपके तो सोशल मीडिया पोस्ट ही काफी है दुश्मन को ढेर करने के लिए। खैर अगर दुश्मन की बात करी, और इस फिल्म में जो एक रेस्क्यू मिशन है वो कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर हमारी तेजस गिल कहती है कि वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान से टेक ऑफ करके वो ऑफिसर को, प्रशांत को बचाएंगी। अब ये तो खैर सुनने में तो बड़ा काफी वास्तविक जीवन में तो शायद ये असंभव है कि आप कैसे अपना एक एयरक्राफ्ट, अपने एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट वहां लेके जाएंगे, तेजस को लेके जाएंगे, वो भी एक नहीं दो, वहां से उनके रनवे से फ्लाई करके आप जाके टेररिस्ट लोकेशन पे जाके आप अपने सोल्जर को बचाएंगे। अब खैर ये पॉसिबल होता है, एक मैं कहूंगा बहुत ही अजीब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद नॉर्वे। अब नॉर्वे का एक ग्लोबट्रॉटर एयरक्राफ्ट है, जो ऑब्वियसली दीज आर जाइगेंटिक एयरक्राफ्ट। इसके अंदर आप गुड्स, कार्गो और प्लेन्स भी कैरी कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लेन्स।
अब इस एयरक्राफ्ट में नॉर्वे वाले मान जाते हैं, एंड इसमें हमारे 2 ऑफिसर्स, फीमेल आईएएफ ऑफिसर्स हैं, जाहिर है, तेजस गिल एंड हर कलीग आफिया, दैट्स प्लेड बाय अंशुल चौहान। और तो चलो ये तो यहाँ तक तो ठीक था, बट सवाल यही रहता है कि आप चलिए, ग्लोब ट्रॉटर आपने पाकिस्तान के एक रनवे पे लैंड कर दिया, एक छोटा मोटा एयरपोर्ट दिखाया है, अब वहां से आप अपने एयरक्राफ्ट निकालेंगे। खैर इसका भी बंदोबस्त किया गया है कि कुछ इस तरह है कि हमारी 2 लड़कियां प्लेन से उतरती है और एकदम से एक इस डायरेक्शन में जाती है और एक उस डायरेक्शन में जाती है, 2 पोल को ये लोग गाड़ते हैं। अब अगले कुछ सेकंड के आप सोच रहे हैं कि ये पोल किस लिए गाड़ रहे हैं, बट फिर एक आपको एक इनविजिबल शीट जैसी, एक क्लोक जैसी शीट दिखाई दी जाती है, एंड जाहिर है अब उसके पीछे हमारे जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो पार्क होने वाले हैं। लेकिन सवाल ये पैदा उठता है, ग्लोब ट्रॉटर तो इस तरफ पार्क्ड है, अब ग्लोब ट्रॉटर से आपने एयरक्राफ्ट निकाले कैसे, और वो हाउ कम, वो तो सीन दिखाया नहीं, और अगर आप दिखा भी देते तो हाउ कम जो पाकिस्तान के एटीसी ऑफिशियल्स हैं उन्हें कैसे कुछ नहीं दिखेगा, दूरबीन से तो खैर वो देख ही सकते हैं, बट इन चीज का कोई जिक्र किया गया नहीं। तो मैं बस ये कहूंगा, बस ये तो फिल्म है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो खैर कुछ इस तरह का मैं कहूंगा एक्शन प्लानिंग स्ट्रेटेजाइजिंग है। ये जाहिर है बहुत ही विचित्र है, अब दर्शक इसे कैसे देखते हैं ये उनके ऊपर ही मैं कहूंगा। बट हाँ, इतना ही है कि इस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद नॉर्वे द्वारा कहीं ना कहीं जो नॉर्वे वाले हमारी मिसेस चैटर्जी वैसे नॉर्वे की फिल्म से जो नाराज थे, शायद ये एक तेजस द्वारा ये एक प्रयास है कि इंडिया और नॉर्वे के रिलेशंस को फिर से स्ट्रॉन्ग किया जाए। फिल्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम अ पुअर स्टोरी स्क्रीन प्ले, वो कंगना रनौत का, आई वुड से इट्स कंगना रनौत हरसेल्फ, उनकी एक्टिंग समहाउ इट पेन्स टू से कि जो ग्रेट एक्टर कंगना रनौत है, बट पिछले 3 सालों में हमें वो देखने को बिल्कुल नहीं मिली है। उनकी जो कुछ फिल्में आई हैं इन 3 सालों में, बिल्कुल देयर इज मैं कहूँगा बिल्कुल एक पैशन की कमी आपको नजर आ रही है। अब ये फैसला खैर कंगना को करना पड़ेगा कि आगे जाके, हाँ, वो साउथ में जाके ऑब्वियसली कुछ वहाँ की फिल्में कर सकती है जो कि हिट हो या ना हो, हमें उसका नहीं पता। लेकिन कंगना का जो वजूद है वो बॉल हिंदी सिनेमा से ही है, एंड इट विल बी वेरी सैड अगर हमें गोइंग फॉरवर्ड वी गेट टू सी लेस ऑफ कंगना इन हिंदी सिनेमा। बट ऐसा तो खैर मेरे ख्याल से गाड़ी नहीं चलेगी। कंगना हैज टू लुक विद इन, उन्हें एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि व्हाट, कि वो क्या अपने बॉलीवुड करियर में करना चाहती है। ऑब्वियसली कंगना ने एक तरफ हमें डिसअपॉइंट किया, दूसरी और जो ये यंग एक्ट्रेस है अंशुल चौहान, ये भी बड़ा अजीब और गरीब कैरेक्टर। पहले तो खैर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की लड़की है जो आईएएफ ऑफिसर है, लेकिन इसका जो पोर्ट्रेल आप देखेंगे वो बहुत ही आई वुड से लाफेबल है। इस लड़की को ऐसा दिखाया है कि ये बहुत ही डरपोक है, शी हैज नो कंट्रोल ओवर वर्ड्स, मतलब एक डिम्बिट जैसा कैरेक्टर दिखाया गया है। और एक हैरानी की बात यह है कि इन वन ऑफ आवर ओपनिंग सीन्स आफिया रो रही है, और तेजस उनसे पूछती कि भाई क्या हो गया, वो उनसे कहती है कि नहीं, मेरा ब्रेकअप हो गया। अब तेजस उन्हें दिलासा दे, कोई बात नहीं, कि बोलते क्यों, वहाँ उनसे पूछते क्यों ब्रेकअप हुआ, वो उनसे कहते हैं कि टू टाइमिंग की वजह से। तो कहती है कोई बात नहीं, तो अच्छा हुआ ना ब्रेकअप हो गया। तब आफिया कहती है कि टू टाइमिंग लड़के ने नहीं की, मैंने की है। अब आप सोचिए कि एक माइनॉरिटी गर्ल इन इंडियन एयरफोर्स बहुत ही इमेच्योर है, बेतुकी बातें करती है, लॉयल नहीं है अपने पर्सनल रिलेशनशिप में। क्या आप ऐसे एक इंसान को आईएएफ की जिम्मेदारी दे, ऑफिसर की जिम्मेदारी दे सकते हैं? वेल, ओनली सर्वेश मेवाड़ा कैन एक्सप्लेन कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस कैरेक्टर द्वारा। खैर फॉर्चुनेटली टुवर्ड्स द एंड आफिया रियली प्रूव्स हर मेटल, और इसका जो एक क्लाइमैक्स है, बस अगर एक शब्द में कहूँ तो एक कामिकाज़े स्टाइल क्लाइमैक्स वो आपको देखने को मिलेगा। जाहिर है आप समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। अब क्योंकि तेजस में आदित्य धर नहीं है, इसमें सर्वेश मेवाड़ा है। अब ये फिल्म जाहिर है पूरी जैसी तो बन ही नहीं सकती, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म एक अच्छी आई वुड से पेट्रियोटिक एक्शन थ्रिलर भी नहीं है। अब जाहिर है इस फिल्म को आईएएफ ऑफिसर्स को दिखाया गया, अब वो इस फिल्म के बारे में क्या राय रखते हैं, दे आर द बेस्ट जज। लेकिन बतौर दर्शक हमें तो तेजस ने बिल्कुल ही इम्प्रेस नहीं किया। अब अगर मैं बात करूं रेटिंग की, तो हमें सैडली वी हैव टू गिव दिस फिल्म 1 out of 5 stars।